नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा क्षेत्र के गांव बन में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच जीवन यापन कर रहा है। परिवार के मुखिया गुरमेश जी हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष है। वे टीबी की बीमारी से पीड़ित है और उनकी एक किडनी भी खराब हो चुकी है। पिछले कई महीनों से वे बिस्तर पर है और कोई काम करने में असमर्थ है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी लाबो देवी जी भी तीसरे चरण के कैंसर से जूझ रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि दोनों का समुचित इलाज करवा पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। परिवार में उनकी गोद ली हुई बेटी वर्तिका भी है, जो 11वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। बीमारी, आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंताओं के बीच यह परिवार बेहद कठिन समय से गुजर रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली है। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गांव बन ब्लॉक लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, यहां पे संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक ऐसा है परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुंची है। मिलाते हैं परिवार से, जानते हैं परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे अन्नपूर्णा मुहिम का उनको पता चला है। आइए दर्शकों, पहुंच चुके हैं दहलीज पर, जहां पे परिवार रहता है। ये आशियाना है इस परिवार का। आप देख पा रहे हैं ये एंट्री गेट है, इस पे ये जो फाइबर लगी है। अब ये दिखाएंगे आपको। ये जो दरवाज़ा है इसके साथ में जो बाद में ही लगा हुआ है ये। अब जैसे ही एंट्री करते हैं, ये ऊपर जाने के लिए जीना है और साथ में ही ये जो है वॉशरूम है परिवार का। लेटरिन और वॉशरूम जो है एक साथ ही है। प्राइवेसी के नाम पे जो है एक पर्दा सा जो है लगा है इसमें। ऊपर आप देख पा रहे हैं छत पे जो लगी है एक सीमेंट की टीन की जो टुकड़ा है, सिर्फ वही रखा है। जहाँ ऊपर छत तक ये सीढ़ियाँ जाती हुई, इसके कोई स्पॉट में ना कोई ग्रिल है, ना कोई स्पॉट में कोई दीवार है। ऊपर से बिल्कुल ओपन है। साइड में आप देख पा रहे हैं ये जो इधर आप देख पा रहे हैं जो लकड़ी का एक चूल्हा है, वो फिलहाल बंद कर रखा है परिवार ने। ये जो है रूम है इस परिवार के लिए। अंदर से अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ऊपर आप दिखाना चाहेंगे, दरारें हैं ऊपर बिल्कुल छत में। आप बिल्कुल एक जर्जर हालत में छत है। ये लैंटर है जो एक छज्जा सा जो लगा है, इसके सरिये भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग से लेके ये देखिए, ये दरार है, इसको दोबारा से ठीक करके जैसे छिपाने की जो प्रयास किया गया है मकान के जो सदस्य हैं, ये देख पा रहे हैं इनके अंदर दरारें काफ़ी। जो आप वायर देख पा रहे हैं ओपन वायर है और इसमें कोई फीडिंग वगैरह कुछ नहीं है। अगर लाइट चली जाए अचानक से, कोई हादसा इसमें कभी भी घट सकता है परिवार के साथ। आप देख पा रहे हैं ये दूसरा जो रूम है, इसका ये लकड़ी का जो दरवाजा है, इसकी प्लाई फूली हुई है बिल्कुल। ये जर्जर हालत में आप देख पा रहे हैं नीचे से। और रूम का अगर कहें तो आप देख पा रहे हैं लेंटर का जो सरिया दिखाई दे रहे हैं आपको, लेंटर जर्जर हालत में है। दरारें आपको दिखाई दे रही हैं। वायर ओपन है हर जगह पे।
ये जो दरारें आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ दरारें हैं, ये वायर ओपन है, बिल्कुल खुला है, इस पे कोई टेप वगैरह भी नहीं है। इससे बरसात के टाइम जो आप ये सीलन का जो निशान आप देख पा रहे हैं, इस पे टपका आता है, बरसात के समय में चूता है ये। और ऐसे में अगर नमी के दौरान अगर ओपन वायर रहती है, पूरी दीवार में करंट का एक जो आ सकता है, खतरा बना रहता है। नीचे ब्लॉक बिछा रखी हैं, ब्लॉक ईंटें, और ऊपर आप देख पा रहे हैं रसोई घर में ये जो कैसे ये लेंटर, इसके नीचे आप जो मकान के जो सदस्य हैं, परमात्मा जो उस भगवान के आश्रय ही जो है अपना खाना वाना इसमें बना पा रहे हैं। ये आप रसोई घर देख रहे हैं, छोटा सा इधर सिलेंडर है, चूल्हा है, बर्तन है, दरारें आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी भयावह स्थिति है। और जानते हैं परिवार के सदस्यों से कि आखिरकार उनको किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इस दौर में। दर्शकों, आइए मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी? लाभ कौर जी। माता जी, किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल में? किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है माता जी? मैं बहुत परेशान हूँ जी। मेरा कमाने वाले मंजे में पड़ा है, तो मैं सारी तरह से परेशान हूँ। खर्चे पे भी, दवाई पे भी, सारी बातों से परेशान हूँ जी। माता जी, फिलहाल कितने सदस्य हैं परिवार में? बस सदस्य तो नहीं, तो मैं तो हम तो तीनों आ भी, वो मेरा देवर जेठ 4 हाँ। जी, बहन जी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन? वर्तिका। वर्तिका बहन, कैसे पता चला अन्नपूर्णा मुहिम का? ये अंकल और आप वहीं जाते हैं ना, इसके पास से पता चला कि ये काम करते हैं ऐसे, गुरु जी के बारे में पता चला था। फिर ये कह रही थी आपकी मदद करवाते हैं। हमारे घर में कोई नहीं है, बस हम 3 जने हैं, कोई नहीं करता मदद। पापा ही थे, यही काम करते थे, और हमारी मदद करो जी, यही हमारा होएगा। सारी परेशानियों से हम झेल रहे हैं इस टाइम। सिलेंडर भी खत्म होने वाला है, और मेरी पढ़ाई भी चल रही है इस टाइम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में हूँ। बेटा जी, ये बताइए कि जो सहायता सामग्री आपको मिली है फिलहाल, इससे कुछ सहारा लगेगा परिवार को? बहुत सारा लगेगा जी। बहुत सारा लगेगा, बहुत मदद। अब जैसे अब हम देख पा रहे हैं कि कमाने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो अभी चारपाई पे हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं। तो ऐसे में उनके लिए दवाइयों का खर्चा और परिवार का खर्चा और आपकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निर्भर कर पा रहे हो आप? बस ये हम पड़ोस के ही कर रहे हैं, मतलब पड़ोस की मदद कर रहे हैं थोड़ी बहुत ही जो कर सकते हैं। और किस्तें भी बहुत हैं हमारे पास, ये भी भरनी पड़ेंगी। आज भी फ़ोन आ रहे थे किस्त वाले के भी, किस्त दोगी। आपके पास माता जी, आपके सिर पे कोई लोन और बिजली के बिल भी कोई पेंडिंग है? हाँ जी, पेंडिंग है जी। कितना लोन बाकी? लोन ये भी शुरुआत हुई थी पिछले 2-3 महीने हो गया, ये भी लिया था लोन हमने। तो रिक्शा की ओर आ रही है किस्तें। लोन बीमारी के चलते ही लेना पड़ा? हाँ जी, बीमारी के चलते ही लेना पड़ेगा, बीमार हो रहे थे ना, फिर इस वजह से मैंने लोन कटवाया था जी। कितना पेंडिंग है? पेंडिंग बहुत है अभी तो। समथिंग कितना पैसा? ये भी कुछ नहीं कह सकते। कितना लोन लिया था आपने? 1 लाख का लोन। और बिजली बिल भी कोई पेंडिंग है? हाँ, पेंडिंग में है अभी। 10,000 बिल के हैं। 10,000? हाँ जी, पेंडिंग में चल रही है बैलेंस इसकी। और पढ़ाई का कैसे? आपके पास पूरा है आपके पास ड्रेस, किताबें? नहीं, कुछ नहीं है अभी तो। अभी कुछ नहीं है, नई किताबें हैं, नई ड्रेस हैं। अभी कुछ नहीं कह सकती कि जाना स्कूल की तरफ से कोई मदद करो आप हमारी। देखिए बेटा, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख पा रहे हो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको तमाम वो सुविधाएं जो संभव मदद हो पाएगी, तमाम सब जो सहायता संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। तो कैसी लगी ये मुहिम आपको? ये सही है मुहिम तो आपकी। बढ़िया लगी जी। ऐसे मदद करते रहेंगे तो जी हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, आप मदद करोगे। बेटा जी देखो, आप है ना
किसी भी कमी की वजह से पढ़ाई मत छोड़िएगा। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका जो है अपना एक आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पे रखा है। वो तमाम वो सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास ये सुविधा पहुंची है। तो किन विचारों में आप उस महान संत का शुक्रिया अदा करेंगे जो ऐसे समय पे आपका सहारा बने? बस शुक्रिया तो नहीं कहना चाहूँ जी, आप आगे हमारी मदद करते रहोगे, हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़े रहेंगे जी। कितने दिन हो गए जो आपके पति हैं इनको बीमारी तो में? कई महीने हो गए जी, कई महीने हो गए पड़िया नु, रोटी भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। साल होए मेरी कैंट में सीवल में दवाई चल रही है, छाती में गांठ है मेरी। हाँ जी, मम्मी भी बीमार है और पापा भी बीमार है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। बस ये चाचे ताऊ हो रहा है, ये थोड़ी बहुत ही मदद कर देते हैं और ये भी अपना काम पे बिजी रहते हैं। अब से पहले ऐसी मदद किसी और ने भी की आपकी? नहीं जी, किसी ने नहीं की है। इसी संत ने करी, इसी संत ने सेवा करी, मारी मन किसी ने मदद नहीं करी, सारी उम्र हो गई। देखिए दर्शकों, ये था परिवार का दुख। जिस परिस्थिति से गुजर रहा है परिवार। अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे असहाय परिवारों को? आज प्रत्येक गांव में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सतगुरुदेव जी ने अपने सभी शिष्यों का आदेश दे रखे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में गांव में कहीं इस तरह का ऐसा है जरूरतमंद परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाए। तो ऐसे एक स्थानीय भगत ने इसकी परिवार है जो भाई साहब जी का, इस परिवार की जानकारी दी थी जी। सर, परिवार काफ़ी कठिनाई से गुजर रहा है। फिलहाल अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सहायता सामग्री में सामान संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को प्रदान करने वाले हैं, एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी बिल्कुल, इस बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने जो परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है उसमें आप दिखा सकते हैं 15 किलो आटा है बिल्कुल फ्रेश, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, बेसन है, दलिया है, तेल है सरसों के 1 लीटर, आलू हैं 2.5 किलो ही प्याज है, चना काला है, मूंग दाल है, चना दाल है, मूंग दाल धुली है, ये अमूल का दूध है, सूखा दूध जिसे बोलते हैं, धनिया है 1 पैकेट, लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, अचार है 1 पैकेट, एक जो अग्नि की टाटा चाय है, टाटा की अग्नि चाय बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, टाटा का नमक है 1 किलो, 2 साबुन है गोदरेज नंबर 1 की, ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है और ये 1 किलो कपड़े धोने की साबुन है। आज ये दैनिक जीवन में जो हमारे प्रयोग होने वाला सामान है सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजा है। सर, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक पहुँचाई हैं। सर, आप देख पा रहे हैं कि परिवार के जो मुखिया हैं वो चारपाई पे हैं, वो बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनकी दवाई के लिए, और बेटी भी बता रही थी कि उनको जो 11th में वो पढ़ रही हैं और उनके लिए किताब, कॉपी, ड्रेस कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो तमाम वो सुविधाएं उनको दी जाएंगी। जी बिल्कुल, सतगुरुदेव जी का आदेश है कि रोटी कपड़ा शिक्षा मकान के अंतर्गत इस परिवार को जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो भी बेटी को बैग, कापी, किताब की जो भी आवश्यकता है वो भी दी जाएगी। अभी बेटी से लिखवा लेंगे कि किस तरह की ड्रेस लगती है और कौन कौन सी बुक्स चाहिए, बैग चाहिए, जो भी चाहिए, और दवाई जो भी डॉक्टर की पर्ची के अनुसार, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है जो परिवार के मुखिया हैं इनका, तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इलाज भी करवाया जाएगा जी। सर, एक और समस्या इस परिवार को है कि जो 1 लाख रुपए उनका लोन का पेंडिंग है और बिजली बिल भी कुछ 10,000 के समथिंग बता रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? ये परिवार की एक प्रार्थना बना करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेज देंगे। फिर जैसे भी कर्जे के लिए जो भी प्रार्थना है का उत्तर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी देंगे, उनके आदेश अनुसार अगला कार्य किया जाएगा। और बिजली के बिल की एक बार मैनेजमेंट जो है उसमें बात करेंगे, क्योंकि सतगुरुदेव जी के बिजली बिल के आदेश हैं, तो फिर बिल ले लेंगे इनका, तो जैसे भी फिर बनेगा तो बिल के भी भुगतान सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार किया जाएगा। सर, जो सहायता सामग्री इस परिवार को प्रदान की गई है, भविष्य में अगर परिवार को दोबारा ये सहायता सामग्री अगर ज़रूरत पड़े तो आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड जारी किए हैं। इस पर ये नंबर हैं
जब भी परिवार को किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो माता जी आप इन नंबरों पे फ़ोन करके जब भी आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो आप मंगा सकते हैं जी। ये सतगुरुदेव जी ने आपके लिए अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड भेजा है जी। माता जी, कोई और भी आवश्यकता है आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? किसी चीज़ की और भी ज़रूरत है? बस फिर देखेंगे जी, तो आ गया हो, बहुत आ गया। सर, इस अन्नपूर्णा मुहिम की कंडीशन भी है कोई? जी बिल्कुल जी, जो जरूरतमंद परिवार है, असहाय परिवार है, जिसको एक राहत सामग्री दी जाती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा, इन चीज़ों से दूर रहेगा। अगर कोई भविष्य में इस तरह कार्य करता पाया जाता है तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली जो ये राहत सामग्री है फिर उस परिवार की बंद हो जाती है जी। सर, ये कब तक इस परिवार को सुचारू रूप से दी जाएगी ये सहायता सामग्री, या परिवार तक कब तक पहुंचाई जाएगी? जी, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, ये परिवार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक सतगुरुदेव जी इस परिवार की यूं ही ये सहायता करते रहेंगे जी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता सामग्री में जो सामान आप संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार परिवार को प्रदान करने वाले हैं, इसका कोई बायोडाटा भी रखा जाता है किसी तरह का? जी बिल्कुल, इसका बिल्कुल बायोडाटा रखा जाता है। 2 कापियाँ बनाई जाती हैं, एक बनाई जाती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारा सामान यहाँ पर जो भी आज प्रदान किया गया है वो लिखा गया है सतगुरुदेव जी की दया से, और यहाँ पर आज की दिनांक डाल देंगे। इस तरह से ये 2 कापियाँ बनाई गई हैं, जिसे कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस परिवार का सतगुरुदेव जी ने ये राशन कार्ड बना दिया है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? दिनेश कुमार। दिनेश भाई साहब, कैसी लगी ये मुहिम आपको? ये बहुत अच्छी है जी, गरीब के लिए बहुत सही है जी। दिनेश भाई साहब, ये लाखों परिवारों तक पहुंचाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। वो लाखों ऐसे परिवार हैं जो ऐसाए हैं, जो कमाने में असमर्थ हैं, किसी के गंभीर बीमारी से ग्रस्त है कोई परिवार में, तो तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने किस प्रकार अपने विचारों में उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे? जी, बहुत अच्छा काम किया जी महाराज जी ने हमारे लिए। हम एक ही परिवार से हैं जी, बहुत सही किया जी। क्या वाकई में इस परिवार को इस सहायता की ज़रूरत थी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जी। दिनेश जी, आप एक बात बताइए, आपने मांगने खाने वाले तो देखे होंगे, देने वाला तो पहली बार देखे? हाँ जी, पहली बार देखा है जी। पहले भी ऐसा कोई संत देखा है जो घर पे जाके सहायता दे रहा हो किसी परिवार को? नहीं जी, आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा। अकेले पहले संत रामपाल जी महाराज जी मिले? हाँ जी, पहले यही हैं जी जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है जी। देखिए दर्शकों, ये थे ग्रामीण व्यक्ति। आप फ्लैक्स के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, जैसे ग्रामीण व्यक्ति के विचार भी आपने सुने। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं एक आम व्यक्ति की, जिनकी आपूर्ति के लिए एक संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक आम व्यक्ति को। फिर भी वो तमाम वो सुविधाएँ अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाता है। ये तमाम सुविधाएँ संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्यों के माध्यम से उस परिवार तक पहुँचाई जाती हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। दर्शकों, इसके लिए इतना ही कहेंगे, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में। महान है संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने महान मुहिम को चलाया, और महान है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें एशियन न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब